अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सैयद करीम है। मैंने सोचा चलो कि आज मैं ऑफिस में ही था, तो मैंने सोचा कुछ इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और इन्फॉर्मेशन भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, दरमियान में स्किप न कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम दो मौजू पे बात करेंगे और दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दोनों मौजू जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उसके बारे में हमें मालूम हो तो हमें जुर्माने देने होंगे और मतलब बहुत से ऐसे जिसे हम यहाँ पर मुखालफा कहते हैं, इंग्लिश में फ़ाइन कहते हैं, जुर्माने। मतलब अगर इस पर हम फोकस करें तो उससे हम बच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। मैं आज की वीडियो दो स्टेप पे बनाऊंगा। दो स्टेप पे हम बात करेंगे, एक स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ब्लैक पॉइंट्स के कुछ इन्फॉर्मेशन जितने मेरे साथ है और जितना मुझे पता है वो शेयर करूंगा। और दूसरी मौजू होगी, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बच्चों के जो स्कूल्स है वो ओपन हो चुके हैं, खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। उसको बच्चों को स्कूल ले जाना और ले आते वही कुछ मतलब उनका जो ट्रांसपोर्ट है, तो अबू धाबी पुलिस ने, बल्कि ना अबू धाबी पुलिस नहीं, मुत्तहिदा अरब इमारात जितना यहाँ यूएई है, सब गवर्नमेंट ने मिलकर एक फैसला किया हुआ है कि मतलब कुछ ऐसे रूल्स बनाई जाए जिसको मतलब जिसके ज़रिए बच्चों को सेफ्टी ज़्यादा हो। तो इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, क्योंकि जितने भी नए ड्राइवर्स हैं जो पास हो जाते हैं, उन बेचारों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है और उनको फ़ाइन हो जाता है और वो सोचते हैं कि ये फ़ाइन हमें कहाँ से मिला। तो चलिए चलते हैं अपने मौजू स्टेप नंबर 1 की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया, ब्लैक पॉइंट्स। यहाँ पर यूएई में ऐसे लोग, मतलब यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग ऐसे हैं कि पैसों की कमी नहीं है। लोकल्स है, नॉन लोकल्स भी बहुत रहते हैं, लेकिन पुलिस पहले जो रूल्स था, पहले रूल्स ऐसे था कि अगर आप कोई स्पीड लगाए या कुछ मतलब ऐसे इलीगल ड्राइविंग करे तो आपको फ़ाइन हो जाता। तो ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ पैसों की कमी नहीं होती, तो वो लोग क्या करते कि बासानी वो अपना जुर्माना देकर छूट जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी अब यूएई गवर्नमेंट जो है, इन लोगों ने कुछ पॉलिसी बनाई हुई है, कुछ रूल्स बनाए हुए, नए रूल्स बनाए हुए, जिसे हम कहते हैं ब्लैक पॉइंट्स। तो जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं पास हुआ, मेरे साथ लाइसेंस है, तो मेरे लाइसेंस में 24 ब्लैक पॉइंट्स होते हैं, 24 ब्लैक पॉइंट्स जो रहते हैं। और गलती करने, फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ गलती कर लूँ तो हर गलती का अपना अपना मतलब कैटेगरी होता है, तो उस कैटेगरी के हिसाब से मेरे लाइसेंस से वही पॉइंट्स रिड्यूस होते हैं। और इसका जो दौरानिया है वो 1 साल है। अगर 1 साल में फॉर एग्जांपल मेरे लाइसेंस से 24 ब्लैक पॉइंट है वो ख़त्म हो जाए, तो मेरा लाइसेंस जो है वो पुलिस वाला मुझसे ले लेगा। 3 महीने के लिए भी ले सकता है, मिनिमम जो है वो 3 महीना है। 3 महीने के लिए मुझे ये लाइसेंस पुलिस में जमा करना पड़ेगा और तकरीबन जब तीन महीने पूरे हो जाए तो फिर वो, अगर वो गलती मेरी होती है तो वो मुझे वापस कर देंगे। ये 3 महीने 1 साल तक भी हो सकता है। बाकी जो जैसे कि छोटी मोटी गलती हो गई तो उस पर 4 ब्लैक पॉइंट या 5 ब्लैक पॉइंट ऐसे वो लोग काट देते हैं। लेकिन जिस तरीके से फॉर एग्जांपल आज मैंने गलती कर ली और मुझसे पॉइंट्स कट गए, 6 पॉइंट्स कट गए, तो ये कब मेरे लाइसेंस में वापस होंगे, या तरीकाकार क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे लाइसेंस से उन लोगों ने 4 ब्लैक पॉइंट काट लिए, तो बाकी रहे पीछे 20 पॉइंट। तो 1 साल तक मुझे एहतियात करना पड़ेगा। गलती अगर मैं कोई भी गलती ना करूँ, रिपीट ना करूँ, तो 1 साल बाद खुद ब खुद ये जो 4 पॉइंट्स है ये मेरे लाइसेंस पे दोबारा ऐड हो जाएंगे, तो फिर 24 रह जाएंगे। लेकिन अगर मैं गलती पे गलती करता जाऊं और मेरे जो 24 पॉइंट्स है वो पूरा कंप्लीट ख़त्म हो जाए, तो मुझे लाजिम पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और मुझे अपना लाइसेंस मतलब पुलिस के हवाला करना पड़ेगा, उनके हवाले करना पड़ेगा।
फिर वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। कभी कभार क्या होते हैं कि 3 महीने के लिए लाइसेंस वो लोग बंद कर देते हैं, मैं ड्राइविंग नहीं कर पाऊँगा, घर बैठना पड़ेगा मुझे। और कभी कभार ऐसे होते हैं कि अगर मैं बड़ी गलती कर लूँ और तो उसमें मुझे मतलब 1 साल के लिए भी वो लोग लाइसेंस बंद कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं पॉइंट्स के, जो जैसे मैंने आपको बता दिया कि मतलब अगर पॉइंट्स कट जाए तो 1 साल बाद वो खुद ब खुद लाइसेंस में ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइसेंस में 24 पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ड्राइव कर रहा हूँ, एक सवाल जहन में उठ जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे 24 पॉइंट्स ख़त्म हो जाए और फिर भी मैं पुलिस के पास ना जाऊँ और अपना लाइसेंस जमा ना कराऊँ तो क्या होगा। ये बहुत डेंजर है। डेंजर किस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मेरे 24 पॉइंट्स ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी मैं पुलिस के पास नहीं जाता हूँ और लाइसेंस मेरे साथ है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन पॉइंट्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। याद रखिए, इसी समय अगर पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया फर्स्ट टाइम, जो है आपको जिस गलती के लिए पकड़ा हुआ है उसका भी फाइन आपको होएगा और 1000 दरम एक्स्ट्रा वो लोग फाइन देंगे। क्यों? आपने लाइसेंस जमा नहीं किया। सेकंड, अगर दूसरी बार वो आपको पकड़ ले तो 2000 दरम फाइन होएगा, प्लस जो जो गलती आपने की उसका भी फाइन मिलेगा। ये अगर दूसरे मर्तबा पकड़ा जाए, मैं उसका बात कर रहा हूँ, 2000 दरम फाइन प्लस जिस गलती के लिए उसने आपको पकड़ा ये आपको वही फाइन भी मिलेगा। तीसरी बार, अगर तीसरी बार भी आपको पुलिस ने पकड़ा फिर भी आपने अपने लाइसेंस जमा नहीं करवाया तो आपको 3000 दरम फाइन पड़ेगा और मे भी कि आपका लाइसेंस हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाए। ये तो रही यहाँ तक। मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे मतलब और भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर कटते हैं। याद रखिए, अगर एक्सीडेंट हो जाए फॉर एग्जांपल, खुदा न ख्वास्ता, एक तो वो एक्सीडेंट होता है कि बंदे शराब के नशे में है या कोई मतलब ऐसे कुछ है, तो उस पर तो आपके 24 के 24 पॉइंट वो लोग काट लेते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल ऐसे कि आप ड्राइव कर रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए, तो याद रखिए इस पर कोई ब्लैक पॉइंट नहीं है। ये जो ब्लैक पॉइंट सिस्टम है ये इससे आउट है। क्यों? ये हादसाती है, ये हादसे के तौर मतलब एक्सीडेंट है तो उस पर कोई नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि आप बिल्कुल मतलब सही तरीके से ड्राइव कर रहे थे, अचानक से ऐसा हो गया, आप नशे में नहीं थे, तो मतलब इसका कोई पॉइंट्स नहीं कटेंगे आपसे। फॉर एग्जांपल आपके जो पॉइंट्स हैं वो 10 पॉइंट्स ख़त्म हो जाए, सही है, दरमियान में आप इसको मतलब टाइम से पहले इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है। ड्राइविंग स्कूल में जाकर आप क्लासें लेकर उसको रिवर्स कर सकते हो। उसके कुछ पैसे हैं वो जमा करके वो आपको क्लासें देंगे, फिर वो एक पेपर मिलेगा, वो पुलिस में ले जाकर वो उसको आप रिवर्स कर सकते हो। तो ये रही ब्लैक पॉइंट्स, जो ब्लैक पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ये जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मतलब उस तरीके से फ़ाइन के थ्रू ज़्यादातर लोग ऐसे कि जिसको मतलब पुलिस वाले वो काबू नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लोगों के साथ बहुत है, तो अगर किसी को फ़ाइन हो जाता तो वो बआसानी जाकर वो पेमेंट कर लेता। तो पुलिस वालों ने क्या किया कि ये नया रूल्स मुताबिक, ये बहुत पुरानी रूल्स है, इतनी पुरानी भी नहीं है, लेकिन ये इस रूल्स के थ्रू जो यूएई हुकूमत मुत्तहिदा अरब इमारात है उन्होंने ये रूल्स निकाल कर ड्राइवर लोगों को थोड़ा सा मतलब पकड़ में रखा हुआ है। तो क्योंकि अभी जब अगर फाइन हो जाए तो बंदा इतना पैसों के बारे में नहीं सोचता है, बस अपने पॉइंट्स के बारे में सोचता है कि ऐसा ना हो कि 24 पॉइंट्स पूरे हो जाए तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर बहुत मुश्किल होता है। अभी नेक्स्ट जो दूसरे हमारे मैंने आपको बताया कि हम दो मौजू पे बात करेंगे। स्टेप 2 दूसरे मौजू यही है कि आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा जिनके बच्चे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मालूम नहीं होगा, तो मैं उन लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ कि स्कूल्स जो गर्मियों की छुट्टी है वो ख़त्म हो गई है, बच्चे स्कूल जा रहे, तो जो बच्चों का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये भी हुकूमत के अंडर में, मतलब ये ज़्यादातर फोकस मतलब पुलिस इन लोगों के ऊपर करवाते हैं, क्योंकि पहले बहुत ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसमें मतलब बच्चों की जानी गई हुई है। तो इन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम अभी बनाया हुआ है कि मतलब जो बच्चे हैं उनकी जान को मतलब जितना महफूज किया जाए, तो इन चीज़ों पे ये दिन ब दिन काम कर रहे हैं कि मतलब ऐसे किस तरीके से हम क्या रूल्स निकालें कि
कि जो बच्चे हैं वो महफूज रहें। जैसा कि आप मतलब अगर वो बच्चे भी हमारे और आपके बच्चे हैं, पुलिस वाले किसी के ऊपर मतलब वो जुल्म और ज्यादती नहीं करते, लेकिन वो हमारे और आपके बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो दिन ब दिन रूल्स चेंज करते रहते हैं। अभी इसमें कुछ ऐसे रूल्स है, जो नया ड्राइवर है, जो नए ड्राइवर लोग हैं, जो पहले लाइसेंस ले लेते हैं, उन लोगों को इस रूल्स के बारे में मालूम नहीं होते, और वो करके बाद में मतलब अगर उसके लाइसेंस पे फ़ाइन वगैरह कुछ आ जाता है तो सोचते हैं कि ये फ़ाइन कहाँ से आ गया। तो आज इस मौजू में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से होता है, कि सिस्टम क्या है, कितने पॉइंट्स करते हैं, फ़ाइन किस तरीके से आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल बस जो है उसमें पहले ये सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी लग चुका है। उसमें कैमरे लगे हुए हैं, साइड पे बोर्ड लगा होता है, स्टॉप बोर्ड। इंशाल्लाह ये इसी चैनल पे आप जाकर ऊपर उसका एक वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ऊपर इधर मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, इधर आप ये इस पे क्लिक करके और उसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। देखिए आजकल पुलिस वालों ने क्या किया कि हर जो स्कूल बस है उसमें उन लोगों ने कैमरे लगवाए, और वो कैमरे कब काम करते हैं, मतलब वो 24/7 वो तो काम करते हैं, लेकिन किस टाइम आप लोगों को उससे फाइन हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है। जिस टाइम पे बस खड़ी होती है उसमें स्टॉप बोर्ड होता है, वो निकला होता है रोड की तरफ, और उसमें 2 रेड कलर के लाइट जल रहे होते हैं। तो गलती से भी आप उस बस को क्रॉस ना करिए। 5 मीटर आप अगर उसके पीछे है तो 5 मीटर पीछे बस के रहिए जब तक वो बोर्ड बंद ना हो जाए, और अगर आप उसके फ्रंट पे है तो 5 मीटर उसके फ्रंट पे ही रहिए। बस को उस टाइम तक क्रॉस ना करें जब तक ये बोर्ड बंद ना हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपने कर लिया, जैसा कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और जो बोर्ड है वो खुला हुआ है, तब भी मैं मतलब बोर्ड स्टॉप बोर्ड खुला हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने बस को क्रॉस कर लिया। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि जिस टाइम बस खड़ी होती है उस टाइम बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो सोचते नहीं है। जैसे बस से निकलते हैं तो रोड को डायरेक्ट क्रॉस करना चाहते हैं, क्योंकि छुट्टी के टाइम अक्सर ज़्यादा ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बच्चे खुशी में होते हैं, घर जाने की जल्दी होती है, तो वो जैसे बस से निकलते हैं, इधर से आप उसको क्रॉस करते हैं तो आप बच्चे को खुदा न खास्ता हिट कर लेते हो, तो एक्सीडेंट हो जाता है। अगर बस खड़ी है, उसका स्टॉप बोर्ड खुला हुआ है और आपने उसको क्रॉस किया, तो 100% मतलब आप सोच भी ना लीजिए कि मतलब मुझे फाइन नहीं होगा। आपको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, जब तक ये वीडियो पुलिस वालों, क्योंकि इसमें एक DVR होता है, और ये पुलिस वालों के साथ ये ऑनलाइन, ये जो कैमरे हैं ये पुलिस वालों के साथ ऑनलाइन होते हैं। फिर उसको वो लोग जूम कर लेते हैं, गाड़ी का नंबर लिख लेते हैं, ड्राइवर का जो फोटो है उनके वो भी ले लेते हैं, 1000 दिरहम फाइन देते हैं और 10 ब्लैक पॉइंट, यानी आपके लाइसेंस से एक टाइम पे 10 पॉइंट्स कटते हैं और 1000 दिरहम फाइन होता है। तो बहुत एहतियात कीजिए। जो स्कूल बस है उसके साथ जिस टाइम वो खड़ी होगी, जो मतलब फॉर एग्जांपल उसका बोर्ड जो है वो खुला हुआ होगा, तो आप ट्राई कीजिए, क्योंकि आप जैसे कि बच्चे तो मतलब आपकी भी बच्चे, आप एहतियात कीजिए। तो इस तरीके से बच्चों की जो मतलब वो भी हिफाजत से रहेंगे, आप भी फाइन से बचेंगे, और आपके जो पॉइंट्स हैं वो भी नहीं कटेंगे। ज़्यादातर एहतियात कीजिए जहाँ पर भी मतलब आप ड्राइव करते हो और आपको स्कूल बस नज़र आ जाए और उसका बोर्ड जो है वो खुला हुआ होगा, तो उसको आप, अगर बच्चे नीचे है या नहीं है, फॉर एग्जांपल बस खड़ी है, आप देख रहे कि नहीं चलो मैं तो इसको क्रॉस कर लूँगा क्योंकि बच्चे तो अभी तक गाड़ी से मतलब बस से नहीं उतरे, तो ये गलती है। जब जिस तरीके से ये बोर्ड खुल जाए मीन्स कैमरों ने काम शुरू कर दिया, पुलिस के साथ ऑनलाइन है, इसको आप क्रॉस ना करिए। अगर क्रॉस कर दिया तो 1000 दिरहम फाइन, 10 ब्लैक पॉइंट्स के लिए फिर तैयार हो जाए, ये पक्का है। आज तक इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज बहुत कुछ है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। शुक्रिया।